तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टाई एकेडमी के बाहर दो मॉन्क्स आए थे। उनमें से एक यंग मास्टर होता है जिसका नाम फुशिन था। वो वहां पर आकर उन सब लोगों को चैलेंज करता है। टाई एकेडमी के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो एक एक करके उसके साथ फाइट करने के लिए जाते हैं, मगर वो लोग वहां पर बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। फुशिन का मुकाबला करने वाला वहां पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि फुशिन की स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त होती है और उसके साथ उसकी धर्म पावर का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ से मोशन वो एक ऑक्स को पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसे किलिंग ड्रैगन का वो सलाइवा चाहिए था। मगर वो ऑक्स तो उसे देखते ही उसे मारने को दौड़ता है, जिसकी वजह से फिर हाई प्रीस्ट को उसे बचाकर वहां से निकालना पड़ जाता है। मगर हाई प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम उस फुशिन से लड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे। तो फिर मोशन कहता है कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई आकर दरवाजा बंद कर देता है और आकर चैलेंज करता है। लगता है कि टाई एकेडमी को सब लोग हल्का ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां पर उससे लड़ने के लिए जाऊं तो फिर आपको एम्परर को यहाँ पे बुलवाना होगा, ताकि वो कोई लेक्चर दे और मैं उससे कोई फायदा उठाऊं। मगर मास्टर कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते तो क्या कोई और नहीं कर सकता। ये कहने के बाद हमने फिर वहां पर सी युनशियान को देखा था। सी युनशियान फुशिन से लड़ने के लिए रात के टाइम पे वहां पर जाती है और जाकर उसे चैलेंज करती है। और हमें दिखाया जाता है जब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है तो दोनों ही बहुत ही तेजी से एक दूसरे के ऊपर आकर हमला करना शुरू करते हैं। सी युनशियान की स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही लाजवाब होते हैं और उसकी स्पीड भी बहुत ही अच्छी होती है, जिसके साथ वो फुशिन को बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही होती है। फुशिन को उससे लड़ते ही आइडिया हो गया था कि वो लड़की बाकी डिसाइपल्स के जैसी नहीं है जिसे वो इतनी आसानी से हैंडल कर लेगा। फुशिन जितने भी अटैक करता है, सी युनशियान उसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से काउंटर कर रही होती है और उसके हर एक अटैक को इतनी आसानी से डॉज करती है कि जैसे वो मोंक उसके सामने कुछ भी ना हो। और यहाँ पे मोशन वो उस मास्टर से कह रहा होता है कि 3 ग्रेट रिलीजन्स में से 2 ने तो वैसे ही बगावत कर दी है, क्या अब हमारी बारी है? क्या हमारे डिमोनिक कल्ट सेक्ट को भी टाई एकेडमी पर हमला करना चाहिए? और वैसे भी मैं डिमोनिक कल्ट सेक्ट का यंग मास्टर हूं, तो शायद मुझे भी वहां पर जाकर टाई एकेडमी के डिसाइपल्स को चैलेंज करना चाहिए। इससे शायद हमारे अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर यहाँ पर मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस एकेडमी में सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो? इस टाई एकेडमी में एक और डिसाइपल भी ऐसा है जो कि उस ज़ेन मास्टर को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। ये सुनकर मोशन भी हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्क सी युनशियान पर हमला करने के लिए अपनी पॉइजनस पाल्म टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो उसे डायरेक्ट मारने ही वाला था। मगर सी युनशियान पलक झपकते ही वहां से गायब होकर उस अटैक को डॉज करती है और तेजी से ऊपर चली जाती है। ये देखते ही फुशिन दोबारा से अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। मगर सी युनशियान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि फुशिन उसे देख भी नहीं पाता और वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है और उसके सिर पर जाकर अपनी फिंगर से उसे मारते हुए कहती है कि तुमने अच्छी चीजें सीखी हैं, मगर ये बैड मैनर्स है कि किसी के डोर को जाके ब्लॉक करना। ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग दोबारा से मोशन को देखते हैं। वो हाई प्रीस्ट से कह रहा होता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम लोग बस लोगों का वेट करें, इंतजार करें वो लोग आए और हमारी टाई एकेडमी के गेट को ब्लॉक करें, उसके बाद ही हम लोग कोई रिएक्शन दें। बेहतर ये कि हम लोग भी जाकर उन लोगों के सेक्ट के गेट को ब्लॉक कर देते हैं और उन लोगों को चैलेंज करते हैं, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। मगर वो मास्टर कहता है कि अगर मैं एम्परर को यहाँ पे बुलाऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो मोशन कुछ अजीब तरह के रिएक्शन देता है, जिस पर हाई प्रीस्ट गुस्से में आकर कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर वो उसे पोर्टल के जरिए थ्रो करके दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ वो मोंक अपनी धर्मा पावर को यूज करते हुए बिल्कुल अपनी पीक पे आ चुका होता है। मगर सी युनशियान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी तरफ एक गोल्डन टावर को नीचे गिरते हुए देखती है, मगर वो उससे डरने के बजाय बिल्कुल वहीं पे ही खड़ी रहती है। और जैसे ही वो टावर उसके बेहद करीब आ जाता है तो सी युनशियान अपनी सोर्ड की का इस्तेमाल करते हुए उससे इतनी ज्यादा सोर्ड की रिलीज करती है कि वो चारों तरफ फैल जाती है और हर जगह दीवारों पर और पत्थरों के साथ इस तरह अटैच हो जाती है कि वहां पर वो अपनी की के साथ एक ऐसा जाल बना देती है कि जिससे वो बहुत ही आसानी से उस टावर को होल्ड कर लेती है। ये देखकर वो मॉन्क भी हैरान हो जाता है और सी युनशियान फिर उसी ही टावर के ऊपर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ से हम लोग हाई प्रीस्ट को देखते हैं। वो कहता है कि ये लड़का टाई एकेडमी का साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मगर वहां पे मौजूद लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि मास्टर आपके पास अपने आइडियाज बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कि शायद आप यंग मास्टर से काफी खुश हैं। तो मास्टर भी कहता है कि हाँ, ये लड़का काफी बदमाश है मगर ये मुझे खुश करना जानता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये लड़का किस पर गया है। ये अपने उन 9 ग्रैंड पेरेंट्स पर ही गया है, उसकी ही टीचिंग्स को ये फॉलो कर रहा है।
और शायद उसकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करने के बजाय जाकर दूसरे सेक्ट के गेट्स को ब्लॉक करना चाहिए। वो लोग वैसे भी हमारे सेक्ट के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनके ही दरवाजे पर जाकर पहले ही उनके मुंह पर तमाशा मारकर उन्हें सेक्ट के साथ गद्दारी करने से पहले ही रोक देंगे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फूशियन बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस गया था। वो सोड एनर्जी उसके बेहद करीब पहुंच गई थी। अगर वो उसे टच करती है तो वो उसे काट कर रख देगी। ये देखते हुए उस मोंक का वो मास्टर फौरन से उस लड़ाई को रोकने के लिए वहां पर आ जाता है और सी युनशियान अपनी सोड की को फौरन से रिमूव कर देती है। और फूशिन वो कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सच में ग्रेट है, तुम्हारे सिंस और तुम्हारे कार्मिक कॉज वो बिल्कुल अनलिमिटेड हैं। और यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर वो उस मास्टर को कह रहा होता है कि आप अगले 2 महीनों में रिटायर होने वाले हैं, तो आप इस सारे मैटर को कैसे 2 महीनों में रिजॉल्व करेंगे? तो फिर हाई प्रीस्ट कहता है लगता है कि शायद मेरा यह अधूरा काम किसी और को ही पूरा करना होगा, और पता नहीं मेरे यहाँ से जाने के बाद यंग मास्टर का ख्याल कौन रखेगा। ये कहने के बाद हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है। वो उसी पोर्टल से नीचे आ गिरता है, जिसके बाद वो लिटिल फॉक्स उससे कहती है कि यंग मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस ऑक्स को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। पर दूसरी तरफ मोशन कहता है कि जिसे हम लोग हरा नहीं सकते उसे हम लोग जहर दे सकते हैं। ये सुनकर हुआ लिंगर कहती है कि क्या वाकई में श्योर हैं कि हमें दोबारा से उस बुल को फॉलो करना है और उसके पीछे जाकर उसे पकड़ना है? आप जानते हैं ना वो कितना खतरनाक है। पर मोशन कहता है कि अगर मुझे उस किलिंग ड्रैगन का वो सिलाइवा चाहिए तो फिर मुझे उस बुल को हर हाल में पकड़ना होगा। उसका वो सिलाइवा वो इंस्टेंट हीलिंग ट्रेजर है। हो सकता है कि शायद मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की उस सिलाइवा के जरिए कोई हेल्प कर सकूं। लगता है कि शायद ये काम अब हमें टाई शॉप पर ही जाकर करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो टाई पवेलियन की तरफ निकल जाता है और वहां पर हुआ लिंगर उससे कहती है कि यंग मास्टर क्या आप वाकई में श्योर है कि ये मेडिसिन उस बुल पे काम कर जाएगी? तो मोशन कहता है कि हाँ, ये तो उस पर जरूर काम करेगी क्योंकि इसे फैसिनेशन एसेंस कहते हैं। यूं समझ लो कि ये बिल्कुल एक एनेस्थेटिक मेडिसिन की तरह है जिससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। ग्रैंडपा ने इस तरह की एक मेडिसिन बनाई थी और उसने एक ड्रैगन को बेहोश करने के लिए इस मेडिसिन को यूज भी किया था। इसके लिए हमें बस स्पेशल फर्नेस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें एल्केमी हॉल में जाना होगा। ये कहने के बाद वो उस एल्केमी हॉल में चला जाता है तो वहां पर उसे मास्टर याओ दिखाई देता है, जिस पर मोशन उसे देखते ही पहचान जाता है और वो दोनों ही फिर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और मोशन कहता है कि मास्टर मुझे आपकी ही जरूरत थी, मुझे असल में आप लोगों का वो सील्ड फर्नेस चाहिए। तो मास्टर याओ कहता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वो फर्नेस तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो मोशन को उसी एल्केमी रूम में लेकर जाता है जहां पर वो सील्ड फर्नेस रखा हुआ होता है। उस फर्नेस को दिखाते हुए वो मास्टर मोशन को बता रहा होता है कि ये पूरा का पूरा फर्नेस एक 1 पीस में बना हुआ है, इसमें कहीं पे भी कोई भी जोड़ नहीं है। और फिर मास्टर याओ मोशन को कहता है कि आपको कभी भी किसी ने भी मेडिसिन बनाते हुए नहीं देखा होगा, पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको मेडिसिन बनाते हुए देखना चाहता हूं। तो मोशन इसके लिए मान जाता है कि ठीक है तुम लोग देख सकते हो। पर वो मास्टर एकदम खांसते हुए अपने बाकी के डिसाइपल्स को भी बुला लेता है। तो मोशन देखता है कि वहां पर उसके बहुत सारे डिसाइपल छुप कर बैठे हुए थे और वो सारे ही उस मेडिसिन को देखना चाहते थे। तो मोशन उन लोगों को बताता है कि सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हमें 2 कियान स्नेक आईब्रोज चाहिए और फिर हमें 2 विंग्स टियानजुजी चाहिए। इसी तरह वो अपने इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल करता जा रहा होता है और उन लोगों को नोट भी करवा रहा होता है कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल रहा है। वो सारे ही डिसाइपल मोशन के बताए हुए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को फौरन से नोट करते जा रहे होते हैं और उसकी टेक्निक्स को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये मास्टर सच में एक मिरेकल डॉक्टर है। इस तरह की टेक्निक्स हम लोगों ने पहले कभी भी किसी को यूज करते हुए नहीं देखी। मोशन वहां पर फौरन से अपनी वाटर एलिमेंट पावर को यूज करते हुए कुछ वाटर एड करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उस पूरे के पूरे फर्नेस को बिल्कुल फ्रीज कर देता है, जिस पर वो सारे ही लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही उस फर्नेस से एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज होती है तो मोशन की मेडिसिन बनकर तैयार हो जाती है और मोशन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को अब पीछे हटना होगा। ये सुनते ही वो लोग फौरन से वहां से पीछे चले जाते हैं, मगर एक बंदा अभी भी वहीं पे ही खड़ा हुआ होता है, मगर उसके साथी उसे भी गले से पकड़कर खींच लेते हैं। और फिर मोशन एक छोटी सी बोतल निकालता है जो कि पीछे खड़े हुए लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। मोशन उस सारे के सारे एसेंस को उस छोटी सी बोतल के अंदर डालना शुरू कर देता है तो
उस फर्नेस से वो सारा का सारा एसेंस बहुत ही आसानी से उस बोतल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो लिंगर उसका ढक्कन बंद कर देती है और वो डिसाइपल भी उस मेथड को नोट कर लेते हैं। और मोशन वो उस मेडिसिन को लेकर वहां से जाते हुए उन मास्टर्स के पास जाता है और कहता है कि मेरा काम हो गया है, अब मैं इजाजत चाहता हूं। तो वो मास्टर्स भी कहते हैं कि ठीक है। मोशन जैसे ही वहां से जाता है तो वो मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम लोगों ने सारे प्रोसेस नोट कर लिया ना? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने सारे ही प्रोसेस को और सारी मेडिसिन को नोट कर लिया है कि उसने क्या क्या चीज इसमें डाली है, मगर एक मेथड में अभी भी थोड़ा सा मसला है, क्योंकि मास्टर मोशन ने जब हम लोगों को पीछे हटने के लिए कहा था तो उसने कौन सा मेथड को यूज करके उस मेडिसिन को बाहर निकाला था वो सही से नोट नहीं हुआ है। पर हम लोगों ने उसके सारे मेथड को अच्छी तरह से नोट कर लिया है। उसने कौन से मेथड को यूज करके इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किया है और कौन कौन से मेथड के जरिए उसने उस एसेंस को कंडेंस किया है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। वो मिरेकल डॉक्टर सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे अचानक मोशन को छींक आती है तो वो कहता है कि चलो कोई मसला नहीं, मैं शायद कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा हूँ। वैसे भी इस तरह के एसेंस को रिफाइन करने में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक से हो गया है। शायद वो ओल्ड मैन मुझे कुछ ज्यादा ही घूर कर देख रहे थे, इसकी वजह से शायद मैं नर्वस हुआ हूँ। ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो कि बार बार मेरे पास आते हैं, मुझसे टेक्निक्स पूछते हैं, नए नए मेथड्स क्रिएट करना सीखते हैं। पता नहीं ये लोग नई नई रेसिपीज के साथ क्या करना चाहते हैं। इन लोगों ने फार्मालॉजी को शायद ठीक तरह से स्टडी नहीं किया है। पर खैर इन्हें दफा करो, हमें तो उस ऑक्स को जाकर पकड़ना है। कहने के साथ वो तेजी से भागते हुए उस ऑक्स को पकड़ने के लिए चला जाता है। जिसके बाद जब वो उस ऑक्स को ढूंढ लेता है तो वो देखता है कि वो अभी भी सो रहा था, पर उसकी स्मेल आते ही वो ऑक्स जाग जाता है और मोशन की तरफ तेजी से भागते हुए उस पर हमला करता है। तो मोशन उससे बच जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मोशन वो एक अलग ही प्लानिंग बनाकर आया था। उसे पता था कि वो उस बुल को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता, उसे एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। मगर दूसरी तरफ हमें उस एल्केमी हॉल में दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे एल्केमिस्ट जो कि मोशन को मेडिसिन बनाते हुए देख रहे थे, वो दोबारा से उसी मेथड को ट्राई कर रहे थे और अपनी ही एक अलग से मेडिसिन बनाना चाहते थे। मगर उन लोगों को लास्ट मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने दूर से मोशन का वो मेथड देखा नहीं था कि मोशन ने वो मेथड किस तरह ट्राई किया है। मगर वो एल्केमिस्ट अपने डिसाइपल से कहता है कि चलो कोई मसला नहीं, तुम्हें जिस तरह समझ में आता है तुम वैसे ही ट्राई करो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम हैंडल कर लेंगे। ये सुनते ही वो डिसाइपल मोशन के मेथड को कॉपी करके उस मेडिसिन को बनाने में कामयाब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस फर्नेस से फिर जैसे ही फ्यूम निकलता है तो वो बहुत ही ज्यादा होता है। मगर उन लोगों को लग रहा था कि शायद इस फ्यूम को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना है। वो कहते हैं कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत ही लाजवाब है, ये एक ट्रूली मिरेकल मेडिसिन है। मगर अचानक से उन लोगों को फील होता है कि जैसे इस मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है। एक डिसाइपल कहता है कि ये मेडिसिन इस तरह की नहीं बननी चाहिए थी, मोशन ने जो बनाई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पॉइजनस फ्यूम बहुत ही तेजी से फैलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग अब लड़खड़ाने लगे थे और देखते ही देखते उस फ्यूम के फैलते ही वो सारे ही लोग बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ डिसाइपल जो कि दूर खड़े हुए थे वो भागने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो लोग दरवाजे से बाहर तक नहीं जा पाते। मगर बाहर खड़े हुए कुछ लोगों को दिखाई देता है कि वहां पर कुछ हुआ है। जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर वो फ्यूम दरवाजे से बाहर निकलता है, तो वो लोग भी उसके कांटेक्ट में आते हैं और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसी तरह वो पॉइजनस फ्यूम बहुत ही तेजी से उस जगह पर फैल गया होता है, जिससे वहां पे हर शख्स बेहोश होता जा रहा था। किसी को पता भी नहीं चलता था कि कब कहां से कौन सा फ्यूम आता है और उन्हें बेहोश करके आगे निकल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग बेहोश हो चुके थे और अब ये बात पूरे शहर में फैलना शुरू हो गई थी, जिससे हर शख्स उस फ्यूम से दूर भाग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक मॉन्क मास्टर जो कि इंपीरियल एकेडमी का ही मास्टर था, वो वहां पर आता है और कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पर फिर से किसी ने हमला किया है। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई शख्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो एक बच्चे से कहता है कि फौरन से बाशियन जी और बाकी मास्टर्स को जाकर इन्फॉर्म कर दो, हम लोग जाकर इसे हैंडल करते हैं। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही उन डिसाइपल्स को बचाने के लिए जाता है तो वो फौरन से वहां पर जाकर उन लोगों को चेक करता है। इतने में वो फ्यूम जैसे ही वहां पर आता है तो उस मास्टर को पता चल जाता है कि ये फ्यूम काफी पॉइजनस है। वो उससे पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर
वो फ्यूम थोड़ा सा उसकी बॉडी में चला गया था, जिसकी वजह से वो खुद को उस फ्यूम से नहीं बचा पाता और वो भी वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्टर लिंग युन को, वो एक क्रेन के ऊपर उड़ते हुए उस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है और कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज है जो कि हर जगह फैलती जा रही है, ये जिसने भी फैलाया है वो शख्स सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम होगा। वहां पर उसे वो मॉन्क मास्टर भी दिखाई देता है, वो भी वहां पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो मास्टर कहता है कि लगता है मुझे इस फ्यूम को एक धमाके के साथ उड़ाकर दूर फेंकना होगा। ये कहने के साथ वो एक अटैक करने की तैयारी करता है, मगर बाशियन जी कहता है कि ऐसा मत करना। इतना कहने की ही देर थी कि वो फ्यूम उस मास्टर लिंग्यून तक पहुंच जाता है और वो भी उस फ्यूम के कांटेक्ट में आते ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्यूम अब टाई एकेडमी में काफी दूर दूर तक चला गया था। जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे बेहोश हो चुके होते हैं, मगर हम लोग दूसरी तरफ से मोशन को देखते हैं। वो अभी भी उस ऑक्स को पकड़ने के लिए वहां पर हार्डवर्क जारी रखता है। उस ऑक्स को जब वहां पर एक झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है तो उसे लगा कि शायद मोशन यहाँ पर छुपा हुआ है और उस ऑक्स के पास अच्छा मौका है उसे उड़ाने का। जिसे ही वो ऑक्स उस झाड़ी की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ से मोशन काउंटिंग शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो ऑक्स जैसे ही उस झाड़ी के अंदर घुसता है तो फिर मोशन फौरन से उस बोतल का ढक्कन निकाल देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोर से धमाका होता है और वो फ्यूम फिर से उस जंगल में फैल जाता है और वो ऑक्स एक ही झटके में वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जिस पर लिंगर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि यंग मास्टर हमारा काम हो गया है। जिसके बाद मोशन उस सारे के सारे पॉइजन को वापस से उसी बोतल के अंदर लॉक कर देता है ताकि वो पॉइजन ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। मगर उन लोगों को सेक्ट की बेल की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर सेक्ट में क्या हुआ है जिसकी वजह से सेक्ट की बेल बज रही है। मगर मोशन कहता है छोड़ो इन लोगों को, यहाँ पे तो आए दिन कोई ना कोई आकर चैलेंज करता है। हम लोग जाकर फौरन से किलिंग ड्रैगन को ये ऑक्स देकर उससे वो सिलाइवा ले लेते हैं और फिर हमें दोबारा से बाशियन जी को दिखाया जाता है। वो पॉइजनस फ्यूम के बीचों बीच खड़ा था, मगर उस पर उस पॉइजनस फ्यूम का कोई असर नहीं हो रहा था। जिस पर वो कहता है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी एनिमी दिखाई नहीं दिया, ये पॉइजनस फ्यूम आखिर फैलाया किसने है? अगर ये किसी सेलेशियल मिरर रियलम के वॉरियर ने फैलाया है तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही बड़े खतरे की बात होगी, क्योंकि सिर्फ 20 ही ऐसे वॉरियर्स हैं जो कि इस रियलम को अचीव कर चुके हैं। अगर वो लोग वाकई में हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो फिर वो एक साथ मेरी टाई एकेडमी को निस्तो नाबूद कर देंगे। मगर उसे दिखाई देता है वहां पर एक जेट बोतल आती है और वो उस सारे के सारे पॉइजनस फ्यूम को एब्जॉर्ब करते हुए अपने अंदर खींच लेती है। जिस पर बाशियन जी कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर हाई प्रीस्ट मौजूद है जिसने सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है। और इतने में हाई प्रीस्ट उसके पास भी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? और कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, ये लोग मरे नहीं हैं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। ये सुनकर बाशियन जी भागते हुए वहां से निकल जाता है और एक डिसाइपल के नाक में उंगली रखकर देखता है कि वो सांस ले रहा है या नहीं। वो डिसाइपल अभी भी जिंदा होता है, जिस पर बाशियन जी काफी गुस्सा करता है और कहता है कि जिसने भी ये किया है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पर हाई प्रीस्ट कहता है कि पॉइजनस फ्यूम सिर्फ और सिर्फ पॉइजनस किंग ही फैला सकता है या फिर उसका कोई डिसाइपल होगा। मुझे पूरा यकीन है ये किसने किया है। ये कहने की ही देर थी कि वहां से मोशन पीछे से गुजर रहा होता है तो वो लोग मोशन को देख लेते हैं और मोशन जब उन लोगों को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और उस ऑक्स को बाशियन जी की तरफ थ्रो कर देता है और खुद वहां से निकल जाता है। मगर हाई प्रीस्ट उसे पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से बाशियन जी उस ऑक्स को कैच करने वाला था, मगर वो उस ऑक्स के वजन की वजह से उसके नीचे दब जाता है, जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बिल्कुल लाल पीला हो जाता है और कहता है कि मेरे माउंट में जाकर मेरे ही ऑक्स को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे सीधा सीधा डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर रहे हो। मगर वहां पे हाई प्रीस्ट उसे रोक लेता है और वो मोशन से कहता है कि इन्हें पॉइजन किसने दिया है? तो मोशन कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बुल चाहिए था, इन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। और वैसे एक बात बता दूं, ये पॉइजन नहीं है, ये बस एनेस्थेटिक मेडिसिन है जिससे ये लोग सिर्फ बेहोश हो सकते हैं और कुछ देर के बाद ये खुद ही दोबारा होश में भी आ जाएंगे। ये सुनते ही उस मास्टर को यकीन हो जाता है कि ये मेडिसिन जरूर इसी ने ही बनाई है। वो मोशन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और तुमने आते साथ ही टाई एकेडमी को
पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। प्रिंस रेजिडेंस में तुमने तकरीबन सारे ही यंग मास्टर्स को भी बहुत ही बुरी तरह पीटा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ ही टाइम में तुम मेरे इस टाई एकेडमी को पूरी तरह खत्म कर दोगे। पहले तो तुमने लिंग युन को एम्परर के सामने घुटनों पर बिठा दिया था और अब तुम बाशिन माउंटेन में जाकर वहां पर ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हो। तुमने कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी टाई एकेडमी का सत्यानाश करके रख दिया है। तुम्हें आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तुम बाशिन जी के भी दुश्मन बन रहे हो। तुमने आखिर सोचा क्या हुआ है? क्या तुम पूरे के पूरे टाई एकेडमी में और कैपिटल में मौजूद सारे ही वॉरियर्स को नॉकआउट करना चाहते हो? ये सुनते ही हुआ लिंगर हंसने लगती है तो मास्टर से घूर कर देखता है, जिस पर लिंगर चुप हो जाती है और मोशन कहता है कि पूरे के पूरे कैपिटल को हराना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने ज्यादा लोगों को हराने के लिए तो मुझे बहुत ही बड़े फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही मास्टर फिर से उसे गुस्सा से देखता है और मोशन डरते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने ये नहीं किया। पर अचानक से फिर वहां पर कुछ सीनियर डिसाइपल्स आते हैं और वो कहते हैं कि ग्रेट थंडर सेक्ट के लोग वो वापस चले गए हैं। पता नहीं उन्हें किसने वापस भगाया है। क्या इसे भी उसी शख्स ने हराया है जिसने लिन शुआन को हराया था? ये देखकर वो सारे ही लोग फिर मोशन की तरफ देखते हैं तो मोशन उन लोगों से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, वो मैं नहीं हूँ। मगर वहां पर सी युनशियान आती है और वो कहती है कि प्रिंस किन, मैं जानना चाहती हूँ क्या तुमने उस मोंक को हराया है? तो मोशन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सी युनशियान कहती है कि मुझे कुछ देर पहले एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी जिसे सूंघते ही मैं बेहोश हो गई थी और जब मैं उठी तो सुबह हो चुकी थी और मुझे पता चला किसी ने उस फुशिन और उसके मास्टर को यहाँ से भगा दिया है। मैंने प्रिंस किन को वहाँ पर देखा था, मुझे लगा कि शायद प्रिंस किन ही है जिन्होंने उस फुशिन मोंक को हराया होगा। पर मोशन कहता है जरा एक मिनट रुको, मैंने जो फ्यूम बनाया है उसे एक मर्तबा सूंघने के बाद जो भी शख्स दोबारा होश में आता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है और उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ठीक से चल भी पाए। और इस लड़की के अंदर मुझे इस तरह का कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है और फुशिन को हराने वाली यही होगी। पर समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसने फुशिन को हराया है तो फिर ये मुझसे क्यों पूछ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे सामने बस शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है? मगर इतने में हाई प्रीस्ट उसे थप्पड़ मारकर साइड पे हटाता है और वो सी युनशियान से कहता है कि फोर्थ प्रिंसेस आप काफी ज्यादा थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए। और पीछे से मोशन कहता है कि क्या मास्टर इसकी ही बात कर रहे थे? ये लड़की भी टियानमो कल्ट सेक्ट की मेंबर है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि इसका सरनेम सी क्यों है। जरूर इसका ग्रेनी सी के साथ कोई लेना देना है। और दूसरी तरफ से वो सारे के सारे एल्केमिस्ट भी होश में आने लगते हैं और वो बिल्कुल कमजोर और बिल्कुल बेहाल होकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने मिरेकल मेडिसिन बनाने की पूरी कोशिश की पर पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ हो गई है। ये बात सुनते ही बाशिन जी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो ये तुम नमूनों की हरकत है। तुम्हें क्या लगा था कि ये कोई मिरेकल ड्रग है? पागलों, तुम लोगों ने तो एनेस्थेटिक मेडिसिन बना के सब लोगों को बेहोश कर दिया है। और यहाँ पर हाई प्रीस्ट मोशन से कहता है कि तुम ये मेडिसिन क्यों बना रहे थे? क्या तुमने सिर्फ बाशिन जी को तंग करने के लिए ये सब किया है? तो फिर मोशन कहता है कि नहीं, मैं तो बस वहां पर ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। मुझे असल में उसके गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसे बेहोश करके वेजिटेबल्स ले सकता हूँ। तो फिर बाशिन जी कहता है अच्छा, तो फिर तुम मेरे उस ऑक्स को क्यों ले जा रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई सब्जी है? मुझे सच सच बताओ, तुम हो क्या चीज? तुम एक काऊ को वेजिटेबल समझकर खा तो नहीं जाते? मगर यहाँ पर वो मास्टर बाशिन जी को कहता है कि तुम ऐसे हार्ट करने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत और जरा प्रिंस किन के साथ अच्छी तरह से बिहेव करो। तो बाशिन जी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं मैं उससे खल्लास कर दूं? तो मास्टर कहता है कि अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते। ये मिरेकल डॉक्टर है जिसने क्वीन मदर को अपनी मेडिसिन के साथ हील किया है और ऊपर से ये पॉइजनस किंग का डिसाइपल भी है। ये सुनकर बाशिन जी इतना डर जाता है कि वो फौरन से अपने उस ऑक्स को उठाता है और कहता है कि चलो कोई मसला नहीं, मैंने इस लड़के को माफ कर दिया है। ये कहकर वो 9 तो 11 हो जाता है और मास्टर कहता है कि मैं अब कुछ टाइम के लिए ही हाई प्रीस्ट हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। पर मोशन कहता है कि मुझे अभी भी उस किलिंग ड्रैगन का वो सिलाइवा चाहिए। ये बात हाई प्रीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है, जिस पर मोशन कहता है कि
फिलहाल के लिए रहने दो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाई प्रीस्ट एक जगह फिशिंग कर रहा होता है और वहां पर वो यूयू को कहता है कि चलो बाहर आ जाओ, तुम काफी देर से यहाँ पे छुपी हुई हो। और फिर हमें वहां पर ग्रैनी सी को दिखाया जाता है, वो वहां पर आकर कहती है कि क्या मोशन ने उस मॉन्क डिसाइपल को हराया है? तो फिर हाई प्रीस्ट कहता है कि नहीं, मगर उसे हराने वाली भी हमारी ही सेक्ट की डिसाइपल है। तो ग्रैनी सी कहती है कि टाई एकेडमी को बचाने वाली इस मर्तबा भी हमारी ही सेक्ट की पावर है, यानी कि टाई एकेडमी पूरी तरह से अपने आप को बचाने में फेल हो चुकी है। मेरे ख्याल से हमें दोबारा से अपने सेक्ट में वापस जाकर मोशन को उसका सिंहासन देना चाहिए। तो फिर हाई प्रीस्ट कहता है, लगता है तुम मोशन को कुछ ज्यादा ही मिस करने लगी हो। तो ग्रैनी कहती है कि आपके यहाँ पे होते हुए मुझे उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस उसके आसपास कहीं रहकर उसे दूर से ही देखती रहती हूँ ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं। और दूसरी तरफ मुझे पता चला है कि स्टार डीमन एक्शन में आ चुका है, मगर यहाँ पर हाई प्रीस्ट कहता है कि हम दोनों को मोशन के थ्रोन असेंशन के टाइम पे मौजूद होना चाहिए और उस वक्त सी युनशान का भी वहाँ पे होना जरूरी है। ये सुनकर ग्रैनी सी थोड़ा सा घबरा जाती है, ऐसा लग रहा था कि शायद वो सी युनशान को मनाना चाहती है मगर वो शायद नहीं मान रही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एक नया हाई प्रीस्ट आने वाला है, मगर उससे पहले ही डाओ सेक्ट और चेन सेक्ट ने उस पर हमला करके उन लोगों की स्ट्रेंथ को आजमा लिया है और अब तीनों ही डिमोनिक सेक्ट वो उस एकेडमी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर चुके हैं। मगर दूसरी तरफ से वहां पे मौजूद वो मास्क मैन कहता है, शायद हो सकता है कि टाई एकेडमी ने कोई तैयारी कर ली हो और शायद उन लोगों ने कोई एक्शन भी ले लिया हो, मगर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डाओ सेक्ट के डिसाइपल और चेन सेक्ट के डिसाइपल्स को हराने वाला कौन है। वो शख्स जो कोई भी है जरूर वो हेवनली डीमन कल्ट सेक्ट का मेंबर होगा। हेवनली डीमन सेक्ट वो भी हमारे ही सेक्ट में से एक है। मगर फिर वहां पे मौजूद हमें वही स्नेक वॉरियर दिखाया जाता है, वो कहता है कि अगर हम लोग हेवनली डीमन कल्ट सेक्ट को भी अपने साथ मिला लें तो फिर क्या होगा। इस तरह हम लोग बाकी के जितने भी सेक्ट्स हैं उन लोगों को भी मजबूर कर देंगे कि वो भी हमारे साथ मिल जाएं। ये कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।